This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start our new chapter and that is arithmetic progression. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बेटा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस में अगर हमें जो टर्म्स गिवन होती हैं वो अगर हमें जनरल टर्म गिवन है तो कैसे हम उसकी इंडिपेंडेंट टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट वी हैव बीन गिवन दिस Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ये एक जनरल टर्म है हमारे पास में। जनरल टर्म कैसे, यहाँ पे हमें n गिवन है, ठीक है, और हम n को बारी बारी से 1 बाय 1 रिप्लेस करके किसी भी वैल्यू से हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन गिवन टू अस, ठीक है, और दिस इज़ गिवन टू अस Tn। T मीन्स टर्म, n मीन्स nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला हमें गिवन है ये। हमें फाइंड आउट करनी है इसकी फोर्थ टर्म और इसकी सेवन्थ टर्म। तो देखिए कैसे, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है और ये है nth टर्म। तो n की जगह अगर हम 4 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास में ये फोर्थ टर्म आएगी। अगर n की जगह हम 7 को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास में ये सेवन्थ टर्म आएगी। तो यहाँ पे n को अगर हम 4 रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n है हम वहाँ पे 4 रिप्लेस करेंगे। देखिए दिस इज़ T4, n की जगह पे मैंने रिप्लेस किया 4, इज इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन मीन्स 3 इंटू 4 प्लस 1। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 1, और ये आ जाएगा 16 प्लस 1 17 माइनस 12 दैट इज़ 5। तो T4 आ गया हमारे पास में 5, और ऐसे ही हम T7 फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज़ n की जगह पे अब 7 को रिप्लेस करो, 7 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 49 माइनस 3 7 ज़ा 21 प्लस 1, और इसको सॉल्व करके आ गया 29। सो हमारी सेवन्थ टर्म हो गई 29। ये अगर आपको जनरल टर्म दी जाए तो वहाँ से आप कैसे इंडिपेंडेंट टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमें आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ में आएगा। अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक टर्म्स को सीखेंगे, कुछ एक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड एक और इसी तरह का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें Tn गिवन है Tn माइनस 1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड T1 इज गिवन टू अस माइनस 1। देखिए हमें T1 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ बोला गया कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू 2 और 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो गई T1 माइनस 1। अब सेकंड टर्म के लिए यहाँ पे n को 2 रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन भी है n की वैल्यू क्या है, 2 और 2 से ग्रेटर देन। तो जब हम यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Tn इज गिवन टू अस Tn माइनस 1 अपॉन n। तो यहाँ पे जब हम t को 2 पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस 1 दैट इज़ T1। 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये आ गया T1 अपॉन 2 सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब यहाँ पे n को 2 पुट किया तो T2 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज़ T1 अपॉन 2, और T1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस 1। तो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ही T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T3 माइनस 1 अपॉन 3। सी हेयर 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो T2 अपॉन 3 दैट इज़ T2 की वैल्यू क्या थी, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 अपॉन 6। ऐसे ही सिमिलरली T4 इज़ T4 माइनस 1 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 इज़ 3, तो T3 अपॉन 4, T3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस 1 बाय 6। दिस इज़ माइनस 1 बाय 6 अपॉन 4 मीन्स माइनस 1 अपॉन 24, एंड हैंस you can see that the first 4 terms are माइनस 1 जो हमें गिवन था। ये 3 हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 6 एंड माइनस 1 बाय 24, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में एक अगर जनरल टर्म दी जाती है तो आप कैसे इससे फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़, ये आपको मेथड पता चल गया।
अब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा चैप्टर है इसके बारे में बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। लेट अस सपोज हमारे पास में गिवन है एक सीक्वेंस दिया है 2, 5, 8, 11, 14। यहाँ पे हम ये जो सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन, ऐसे ये सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ चेक करेंगे हम ये जो इसकी सेकंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, डिफरेंस आया 5 - 2 3। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो तो 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। तो हम देख रहे हैं कि हर एक नेक्स्ट टर्म हमारी, यानी कि मैं 2 में अगर 3 ऐड कर रहा हूँ तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड कर रहा हूँ 8 आएगा, 8 में 3 ऐड कर रहा हूँ 11 + 3 40 एंड लाइकवाइज। मतलब हर जो सब्सिक्वेंट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में 3 ऐड करने से आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज एन एपी, क्योंकि इसमें जो हमारा डिफरेंस आ रहा है हर एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म्स में वो एक कॉमन डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, मतलब, और वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है सभी टर्म्स में। ठीक है, 3 आ रहा है। तो दिस इज एन एपी, जिनके बीच में डिफरेंस उसकी सारी टर्म्स के बीच में सेम आए, वो सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल और मैंने लिया हुआ है। तो 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, 9 + 2 11 + 2 13। मीन्स हमारे हर एक सब्सिक्वेंट टर्म में जो डिफरेंस है वो 2 है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस इज 2 हेयर। ठीक है, और वो सभी टर्म्स में सेम है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एपी। तो अब आपको आइडेंटिफाई करने आ गए। जब भी आपको कोई सीक्वेंस गिवन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके कुछ एक सम्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए यहाँ पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे Tn इज गिवन टू अस 4n² + 3। हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, हमारे पास में T1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ भी n को 1 रिप्लेस करेंगे, 4 × 1² + 3, 4 × 1² इज 4 + 3 7। T2 कैसे आएगी, 4 × 2² + 3, 2² होता है 4, 4 4 = 16, 16 + 3 19। ऐसे ही T3 कैसे आएगी, 4 × 3² + 3, 3² होता है 9, 9 4 = 36, 36 + 3 39। T4 कैसे आएगी, 4 × 4² + 3, 4² होता है 16, 16 4 = 64, 64 + 3 67। तो ये हमारी जनरल टर्म थी और ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स इससे फाइंड आउट कर ली। ओके, कम ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और देखते हैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे भी आपको सेकंड क्वेश्चन का मैंने थर्ड पार्ट लिया है। Tn = n²/3n। तो यहाँ पे हम जब इसमें आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली फाइंड आउट करनी है, तो जब यहाँ पे हम n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 पुट किया, 1/3 1। तो ये आ गया 1² इज़ 1, 3 इज़ 3। ठीक है, ऐसे ही T2 निकालना है हमने, तो n2 आ गया हमारा यहाँ पे भी n को 2 रिप्लेस करो, 2/3 2/3 2² इज़ 4 एंड 3/2 इज़ 9, तो 4/9। T3 फाइंड आउट करेंगे, 3/3 3² इज़ 9, 3/3 इज़ 27, 9 1 = 9 3 = 1/3। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम आ रही है इसकी। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक गिवन है कि इसमें आपने 2, 5, 11, 23 ऐसे एक सीक्वेंस गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है। तो हम पहले तो एक सीक्वेंस देखेंगे कि 2 से 5 क्या ऐड करने पे आया, 5 से 11 कितना ऐड किया, 11 से 23 कितना ऐड किया। उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टर्म को ऐड करके यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें एक इसका लॉजिक डेवलप करना है। ठीक है, कि किस तरह से लॉजिक बन रहा है। तो 2 + 3 हुआ 5, 5 + 6 है 11 और 11 + 12 है 23। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने ऐड किए 3, यहाँ पे किए 6 और ये जो 6 है ये इस 3 का डबल है। फिर यहाँ 12 ऐड किया, वो 12 इस 6 का डबल है। और फिर यहाँ पे जो ये 12 आया था, 12 का डबल क्या होगा, 24, यानी कि इसमें हम 24 ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी, मीन्स 47। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 5 कैसे आया, जब 2 में हमने 3 ऐड किया, 2 + 3, दैट इज प्रीवियस टर्म + 3।
तो प्रीवियस टर्म क्या थी 2, 2 प्लस उसमें 3 ऐड किया। 11 कैसे आया, प्रीवियस टर्म दैट इज 5 प्लस 3 का डबल 6, 3 का डबल, प्रीवियस टर्म प्लस 3 का डबल, ठीक है। देन 12 कैसे आया, 11 प्लस, ये 11 क्या है हमारी प्रीवियस टर्म, तो 11 प्लस 12 इस 6 का भी डबल, यानी कि 3 का 4 टाइम्स हो गया, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, यानी कि 3 का हो गया 4 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 3 का हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी के जो आपको सीक्वेंसेस गिवन है उसके ऊपर ट्राई करेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कम ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको देखिए एक सीक्वेंस गिवन है, हमें चेक करना है वेदर दिस इज एन एपी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं आपके कि क्या ये एपी है। एपी के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें हर एक नेक्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करना है। तो देखिए ये मेरी T1 है 13, T2 है 10, T3 है 7 और T4 है 4। यहाँ पे हम पहले इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 10 माइनस 13, T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 13 एंड विच इज इक्वल टू -3। अभी हम निकालेंगे T3 माइनस T2, ठीक है, ये सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस। तो दिस इज 7 माइनस 10 अगेन -3। देन T4 माइनस T3, 4 माइनस 7 दैट इज अगेन -3। हम देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वही इन दोनों के बीच में, वही इन दोनों के बीच में सेम आ रहा है डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स दिस इज एन एपी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस गिवन था हमें ये एपी है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यही जो हमने फाइंड आउट किया। किन्हीं दो सब्सिक्वेंट टर्म्स का डिफरेंस नेक्स्ट टर्म से, सक्सीडिंग टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, ये याद रहे, ठीक है। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता है। सो इज इट क्लियर। आ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 7th। देखिए आपको 7th क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज अ सीक्वेंस इज गिवन टू अस, ठीक है। और बोला गया है कि ये हमारी एपी है, मीन्स हमें प्रूव नहीं करना है, इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये एपी है। तो इफ़ दिस इज एन एपी, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 3/2 है, जिसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। एपी में ए बोल देते हैं फर्स्ट टर्म को। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दिस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये एपी है तो हमें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, दैट इज़ 1/2 माइनस 3/2, दिस इज, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, -2/2 दैट इज -1। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है, T2 माइनस T1 से। 10th क्वेश्चन आपको गिवन है, ए गिवन है यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें पूरी एपी बनानी है, ठीक है। एपी बनानी है और एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकलती हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारी ए ही होती है, दैट इज 10। सेकेंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म आएगी हमारी a प्लस 2d, अगर थर्ड टर्म निकालनी है ना तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना d को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, a प्लस डी ये वाली थी हमारी T2 प्लस डी करेंगे हम, तो T2 प्लस डी करेंगे तो T2 क्या था, a प्लस डी, इसमें फिर प्लस डी किया तो हमारे पास आ गया a प्लस 2d, ठीक है। तो T3 क्या आ गया, T2 प्लस डी, मतलब इससे प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है। तो a प्लस 2d फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो a और d की, 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 20 इज 30। T4 a प्लस 3d, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक पहले वाली टर्म से, ठीक है। तो दिस इज 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 30 इज 40। तो ये आपका 4th टर्म आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक मैंने और पार्ट किया हुआ है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।